हमें क्वेश्चन दिया है कि यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2t डॉट साइन टी, और कंडीशन दी है वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 और दूसरा कंडीशन दिया है वाई डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है, इतना तो पता चल गया। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें एज इट इज लिखना होगा, तो ये सिंस लिखा, और सिंस लिखकर हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ये राउंड ब्रैकेट में लिखकर उसके बाद y होगा इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2t डॉट साइन टी, ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो राउंड ब्रैकेट के बाहर y आया हुआ है उसको अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीपल करना होगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, डी स्क्वायर वाई प्लस 3dy और ये प्लस 2y ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू राइट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज लिख देना है, दैट इज ई टू द पावर माइनस 2t डॉट साइन टी। ठीक है, ये कैपिटल डी का मतलब होता है एक बार डी रेड्यूस, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का डी रेड्यूस होता है कैपिटल डी अगर एक बार आता है। ठीक है, यानी कि डी बाई डी एक्स होता है अगर फंक्शन वाई ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा तो, लेकिन यहाँ पर वाई ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी ए, क्योंकि राइट साइड में टी ए वाला वेरिएबल दिख रहा है ना, इसके कारण। तो इस यहाँ पर कैपिटल डी का मतलब क्या होगा, सिंपली डी बाई डी टी होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन डी बाई डी टी ये फंक्शन रहेगा कैपिटल डी का मतलब, डी स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ हो रहा है, इसके कारण हमें कैसा लिखना होगा, वाई डबल डैश लिखना होगा। लेकिन बिफोर दैट हमें एक स्टेप अप्लाई कर देनी है, दैट इज टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ठीक है, तो टेकिंग लैपलास टू बोथ साइड ये वाला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, उसके जगह हम लोग सिंपली एल डिनोट कर सकते हैं, दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म का। तो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर डी स्क्वायर वाई लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 कांस्टेंट होने के कारण उसको साइड में लेंगे, और लैपलास ट्रांसफॉर्म किसके लिए रहेगा, कैपिटल डी वाई के लिए। आफ्टर दैट ये 2 कांस्टेंट लेफ्ट साइड में रखा और लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई हो जाएगा। ठीक है, जिसको हमें राउंड ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। फिर राइट साइड में लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर ई टू द पावर माइनस 2t और ये साइन टी, ये वाले फंक्शन के ऊपर लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया हुआ हमें दिखाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर डी स्क्वायर वाई का ही मतलब क्या रहेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई डबल डैश। तो ये जस्ट नोटेशन अलग कर दिया, ये 3 लिखा एज इट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर डी वाई। डी वाई का मतलब क्या होता है, एक बार डिरेड्यूस, जिसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, वाई डैश से डिनोट कर सकते हैं। प्लस आगे ये एज इट इज रखा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई ये एज इट इज लिखा। ये वाला पार्ट भी हम लोग एज इट इज लिख देंगे, दैट इज ई टू द पावर माइनस 2t और साइन टी, इसके लेफ्ट साइड में लैपलास ट्रांसफॉर्म था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो लैपलास ऑफ वाई डबल डैश होता क्या बाय फॉर्मूला, जो कि हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने से पहले इनिशियली यही फॉर्मूले डिस्कस किए थे। लैपलास ऑफ वाई डबल डैश होता क्या है, तो लैपलास ऑफ वाई डबल डैश ये रहेगा हमारे पास एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ऑफ 0 और माइनस वाई डैश ऑफ 0। ठीक है, ये हो जाएगा। आफ्टर दैट ये प्लस 3 के बाद हमें ब्रैकेट देना होगा, बिकॉज हमें लैपलास ऑफ वाई डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, वो होगा एस वाई बार माइनस वाई ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस ये 2 लिखा, लैपलास ऑफ वाई कितना रहेगा, सिंपली वाई बार हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में लैपलास ऑफ साइन टी कितना होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पर साइन टी इस फंक्शन के आगे ई टू द पावर माइनस 2t होने के कारण हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म का शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना होगा, जिसमें क्या होता है, जहाँ पर भी एस वाले टर्म रहेंगे वहाँ पर हमें ई के पावर में माइनस 2t होने के कारण वहाँ पर हमें एस वाले टर्म में हमें एस प्लस 2 लिख कर रिप्लेसमेंट देना है। ठीक है, यानी कि क्या करना होगा, राइट साइड में हमें 1 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, राइट साइड में क्या कर दिया हम लोगों ने, ई टू द पावर माइनस 2t डॉट साइन टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया, दैट इज वो कितना आएगा, 1 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इतना आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो लेफ्ट साइड में क्या करना होगा, ये वाई ऑफ 0 कितना दिया होता है क्वेश्चन में, वाई ऑफ 0 की वैल्यू दी है हमें 0 और वाई डैश ऑफ 0 की भी वैल्यू कितनी दी है 0, यानी कि ये वाई ऑफ 0 और ये वाई डैश ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0 है। यहाँ पर भी वाई ऑफ 0 आया हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 0 है दोनों केसेस में। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एस स्क्वायर वाई बार रहेगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस आगे 3 टाइम्स ऑफ ये एस वाई बार रहेगा, ये वाला टर्म 0 है तो ओनली 3 टाइम्स ऑफ एस वाई बार, आगे ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई बार रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज लिख देना है, दैट इज एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये एज इट इज लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो लेफ्ट साइड से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, वाई बार को, तो ये वाई बार को कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 बचेगा, और राइट साइड में 1 अपॉन
इसको एक्सपांड कर देते हैं। एस प्लस टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 और ये 4 प्लस 1 5, तो हम लोग उसको डायरेक्टली लिख देंगे एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, इसी तरीके से लिखा उसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लेफ्ट साइड में आया हुआ राउंड ब्रैकेट राइट साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि अपॉन में चला जाएगा राइट साइड वाले पार्ट के। तो ये क्या लिखना है हमें, वाई बार इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला टर्म नीचे लिखेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 ये वाला टर्म रहेगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें इसके आगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करनी होगी। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते वक्त सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर मिलते हैं क्या। तो देखो पहले वाले राउंड ब्रैकेट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है उसके फैक्टर हमें मिलेंगे, दैट इज़ दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 इंटू 1 करने पर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा और 2 और 1 का एडिशन 3 भी हो जाएगा। इसका मतलब एस स्क्वायर 3s प्लस 2, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 1, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में s प्लस 2 लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में s प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। ये जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, इसके रियल रूट्स नहीं आते, इसके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट हमें नहीं चाहिए होते, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रियल रूट्स की ज़रूरत होती है, तो इसके रूट्स नहीं आते, रियल रूट्स नहीं आते, इसके कारण हम लोग इसको क्या कहेंगे, इरिड्यूसिबल कहेंगे सिंपली, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर s की पावर कितनी है, 2 है, तो इसके कारण इसे हम लोग लीनियर फैक्टर भी नहीं खींच सकते, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड किस तरीके से सॉल्व, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर उसका प्लेलिस्ट आपको राइट साइड में कॉर्नर वाले बटन आई बटन में भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी पार्शियल फ्रैक्शन का आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के ऊपर जितनी भी कंडीशंस होती है, अलग अलग 4 बेसिक कंडीशंस होती है, वो लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 इस क्वालिटी के इक्वेशन नहीं, आगे के फैक्टर नहीं पड़ते, उसके कारण हम लोग इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, 4s प्लस 5 ये एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में s प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर s की पावर कितनी है, 1 है, तो इसके कारण उसको कहेंगे हम लोग लीनियर फैक्टर, जो कि रिपीट नहीं हुआ है, उसी के कारण हम लोग s प्लस 2 के ऊपर एक कॉन्स्टेंट पुट कर देंगे दैट इज़ a, और अपॉन में क्या आएगा, s प्लस 2 आ जाएगा। अगेन s प्लस 1, इस ये जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है वहाँ पर s की पावर कितनी है, 1 है, तो और ये रिपीट नहीं हुआ है, तो ये कैसा हो गया, लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, s प्लस 1 के ऊपर एक दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे जिसको नेमिंग दे दिया b, और b के अपॉन में s प्लस 1 आ जाएगा। आगे प्लस दे दिया एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, ये ब्रैकेट के अंदर s की पावर कितनी है, 2 है, तो इसके कारण हम लोग इसको नॉन लीनियर फैक्टर कहेंगे, और इसको आगे चलकर कोई फैक्टर नहीं पड़ते, इसके कारण ये इरिड्यूसिबल है, ठीक है। तो ऊपर क्या करना होगा हमें सी एस प्लस डी, इस तरीके से कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन लिखना है ऊपर, क्योंकि ये इरिड्यूसिबल फैक्टर होने के कारण, ठीक है, या फिर इरिड्यूसिबल टर्म होने के कारण, और डिनोमिनेटर में वो सेम टर्म हमें लिखना होगा दैट इज एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, ऐसा हमें लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमें ए बी और सी डी की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम लोग ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ये ए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकाली है वो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का पार्ट करेंगे तो सम काफ़ी लंबा हो जाएगा, हर एक सम के अंदर हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करेंगे तो सारे सम हमारे लंबे हो जाएंगे या फिर बड़े हो जाएंगे या फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की कंसेप्ट तो वैसे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ईजी कंसेप्ट है, अलग से उसका प्लेलिस्ट अगर आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हो तो इस सब में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कर यूज़ कर कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तो डायरेक्टली वैल्यू यूज़ करेंगे, लेफ्ट साइड में तो ये वाई बार रहेगा। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करने पर हमें ए की वैल्यू देखो कितनी मिलेगी, ए की वैल्यू हमें मिलेगी -1, तो -1 अपॉन ये क्या लिखा s प्लस 2 लिख दिया, प्लस बी की वैल्यू मिलेगी हमें हाफ, तो ये ऊपर हाफ लिखा, अपॉन में आएगा s प्लस 1, या आगे का प्लस सी और डी की भी वैल्यू हमें हाफ मिलेगी, तो ये हाफ लिखा, उसके बाद जो में s था, प्लस डी की वैल्यू हाफ आएगी तो ये हाफ लिखा, अपॉन में ये आया हुआ एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 ये वाला टर्म एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 है तो उसके ऊपर में क्या है, हाफ s प्लस हाफ दिख रहा है ना, तो वहाँ से हम लोग चलो सेपरेट कर देते हैं,
ये वाई बार लेफ्ट साइड में रखा, -1/s+2, ये हाफ आगे लिखा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में क्या रहेगा 1/s+1 रहेगा, प्लस हाफ आगे लिखा, हाफ आगे लिखा s अपॉन ये वाला टर्म दैट इज s अपॉन s² + 4s + 5 लिख दिया, ठीक है। आगे प्लस हाफ, चलो ये वाला स्टेप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको नहीं करते, थोड़ा सा और जल्दी हो जाए इस तरीके से कर लेते हैं। ये वाई बार लेफ्ट साइड में, ये -1/s+2 प्लस हाफ आगे लिया हुआ, ये 1/s+1। ये राइट साइड में देखो, अभी न्यूमरेटर में कौन सा टर्म कॉमन है, हाफ यहाँ पर भी, हाफ यहाँ पर भी, तो हाफ कॉमन बाहर ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर ऊपर s+1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा s² + 4s + 5 ये वाला टर्म आएगा, और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ये वाला स्टेप अप्लाई कर देना है। टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड होने के कारण लेफ्ट साइड में क्या आएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई बार रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ से -1 कांस्टेंट है तो लेफ्ट साइड में माइनस साइन बाहर, इनवर्स लैप्लास फॉर क्या होगा ये 1/s+2, हाफ आगे लिखा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या लिखा ये 1/s+1 कर दिया, यहाँ से फिर से हाफ आगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या रहेगा s+1 अपॉन में s² + 4s + 5 रहेगा, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये इनवर्स लैप्लास फॉर क्या है 1/s+2 ना, तो उसका इनवर्स लैप्लास हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इनवर्स लैप्लास फॉर वाई बार के लिए क्या हो जाएगा, वो y हो जाएगा सिंपली, ये माइनस साइन, इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s+2 रहेगा e⁻²t, शिफ्टिंग थ्योरम का उल्टा या फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको, 1/2 ये कांस्टेंट एज इट इज़ e⁻t रहेगा, प्लस ये वाला पार्ट एज इट इज लिख देते हैं, हाफ इनवर्स लैप्लास फॉर ब्रैकेट के अंदर s+1 अपॉन s² + 4s + 5, और राउंड ब्रैकेट क्लोज, इसको लिख दिया नंबर 1, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या लिखा, नंबर 1 लिख दिया। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट फाइंड इनवर्स लैप्लास फॉर s+1 अपॉन s² + 4s + 5। ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो फंक्शन आया था ना, उसका हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेटली फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है वही लिख दिया, लेट फाइंड इनवर्स लैप्लास फॉर s+1 अपॉन s² + 4s + 5 सेपरेटली। तो यहाँ पे देखो ये सीन्स लिखा, ऊपर क्या रहेगा s+1, ये तो एज इट इज रहेगा, ये s² है + 4s है + 5, ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर वाले पार्ट में कुछ नहीं किया, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज लिखा, नीचे क्या करना है, ये s² + 4s + 5, इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो s+2 का होल स्क्वायर + 1² हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे निकाला वो बताता हूँ, देखो आप लोगों को। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था हमारे पास, s² + 4s + 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, राइट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडल वाला टर्म कौन सा है, 4s है, तो मिडल वाले टर्म में s का कोएफिशिएंट कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को 1/2 से मल्टीपल करेंगे। मिडल टर्म को हमेशा 1/2 से मल्टीपल करना होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाना है, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडल वाला पार्ट है उसको हमेशा 1/2 से मल्टीपल किया जाएगा। तो यहाँ पर मिडल टर्म कौन है, 4 है, तो 4 को 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 4 × 1/2, आंसर आएगा 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 बनेगा, तो 4 हमें एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो ऐड किस में करना है, s वाले टर्म में ऐड करना है, यानी कि ये s², ये 4s, ये s वाले टर्म हो गया, उसमें ऐड कर दिया, और फिर बचे हुए टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 5 से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, +4 - 4 ये बैलेंस ही हो रहा है, राइट। तो इक्वेशन s² + 4s + 5 जैसे ही हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया था s वाले टर्म में, तो उसका एक ग्रुप बना देंगे, यानी कि इसका एक ग्रुप बनेगा और इनका एक ग्रुप बनेगा, जहाँ से सब्ट्रैक्ट किया था उसका एक ग्रुप बनेगा। तो देखो ये s² है, तो s² का स्क्वायर रूट कितना होगा, s होगा, आगे प्लस साइन है तो ये प्लस दे दिया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा, एक ब्रैकेट में लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। तो s+2 का स्क्वायर कितना होता है, यही पार्ट होगा ना, अंडरलाइन किया हुआ, और आगे 5 - 4 कितना होगा, 1 होगा, तो 1 को हम लोग 1² भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो s+2 द होल स्क्वायर + 1², दिस इज परफेक्ट स्क्वायर फॉर द s² + 4s + 5, जो कि लिख दिया था, ठीक है।
राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में डिनोमिनेटर में एस के साथ कौन ऐड करके आया हुआ है +2, राइट साइड में यानी कि इस इक्वल टू के राइट साइड में डिनोमिनेटर में एस के साथ कौन ऐड हुआ है दिख रहा है हमें +2। तो इसके कारण हमें न्यूमरेटर में भी एस के साथ +2 ही चाहिए, तो है तो नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर देंगे फिर डायरेक्टली लिख देंगे। डायरेक्टली लिखा तो बैलेंस करने के लिए -2 भी करना होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे आगे -1। ठीक है, अभी देखो s +2 -1, 2 - 1 कितना होगा 1 ही होगा ना, ये नहीं कि न्यूमरेटर तो सेम ही है, चेंज नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमें एज इट इज लिख देना है, दैट इज s+2 का होल स्क्वायर +1 स्क्वायर। ऊपर क्या करेंगे s+2 का हमें एक ब्रैकेट में चाहिए, क्यों, क्योंकि नीचे भी s+2 है, तो ऊपर हम लोगों ने s+2 ला दिया था ना फोर्सफुली एडजस्टमेंट करके, लेकिन जो एडजस्टमेंट के न्यूमरेटर में हम लोगों ने s+2 लाया है उसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर सेपरेट कर देना है इस तरीके से। देखो ये s+2 के अपॉन में ये s+2 का होल स्क्वायर रहेगा +1 स्क्वायर रहेगा -1/s+2 का होल स्क्वायर +1 स्क्वायर रहेगा, और लेफ्ट साइड में क्या है अपने को क्वेश्चन, दैट इज s+1/s² +4s+5। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, वाला स्टेप अप्लाई कर देंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वाले नोटेशन से पता ही चल जाता है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, s+1 ब्रैकेट अपॉन में s²+4s+5 रहेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, ऊपर का वाला टर्म है s+2, डिनोमिनेटर वाला टर्म है s+2 का होल स्क्वायर +1 स्क्वायर। ठीक है, फिर ये माइनस साइन, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1/s+2 का होल स्क्वायर +1 स्क्वायर, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखो अभी यहाँ राइट साइड वाले पार्ट में यहाँ पर हमें पहले वाला जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिख रहा है वहाँ पर हर जगह पे s के साथ +2 ऐड हुआ है, जहाँ पर भी s है वहाँ पर उसके साथ हमें +2 ऐड हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो +2 ऐड हुआ है s में, हमें पहले उसको एडजस्ट करना होगा या फिर बैलेंस करना होगा। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आता है ना, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आता है उसको अप्लाई करके हम लोग s के साथ जो +2 आया हुआ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली e⁻²t लिख देना है, तो ये इनवर्स लैप्लास क्या रह जाएगा, s/s² +1 स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आगे भी s के साथ +2 आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे e⁻²t लिख देंगे, और ये इनवर्स लैप्लास फॉर क्या हो जाएगा फिर 1/s² +1 स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू e⁻²t लिख दिया। इनवर्स लैप्लास फॉर s/s² +1 स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली cos t माइनस e⁻²t। देखो 1/s² +a² का इनवर्स लैप्लास क्या होता है, 1/s sin at होता है, लेकिन यहाँ पर a की जगह पे 1 आने के कारण इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा sin t हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड में से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, e⁻²t को, तो ये e⁻²t को कॉमन बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा cos t माइनस साइन टी बचेगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको लिखेंगे नंबर 2, और इस नंबर 2 के लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर s+1/s² +4s+5, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी देखो फ्रॉम 1 और 2 लिखेंगे हम लोग। 1 इक्वेशन में क्या था, ये जो 1 इक्वेशन है ना लेफ्ट साइड में y था। ठीक है, यानी कि और ये -e⁻²t प्लस हाफ e⁻−t प्लस हाफ लिखकर इनवर्स लैप्लास फॉर s+1/s² +4s+5 ये वाला फंक्शन था जिसका हम लोगों ने सेपरेटली इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में आया हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 और 2 सिंपली हमें इक्वेशन नंबर 1 ही फिर से लिख देना है, सिर्फ राइट साइड वाला पार्ट, यानी कि ये फंक्शन का जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया है वो हमें रिप्लेस करना होगा। ठीक है, ये क्या लिखा फिर, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, ऐसा लिख देना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा y रहेगा इक्वल टू माइनस e⁻²t था, वहाँ पर देख लो -e⁻²t था प्लस हाफ e⁻t, तो ये लिखा प्लस हाफ e⁻t, अगेन हाफ था, हाफ लिखने के बाद हमें देखो यहाँ पर हाफ था, हाफ लिखने के बाद ये जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो आया है ना s+1/s² +4s+5 के लिए, उसी का जो 5s आया वो लिख देना है, यानी कि हमेशा f रहेगा ना इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो
क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना होगा फिर e टू द पावर माइनस 2t डॉट ब्रैकेट में cos t माइनस साइन t, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर दिया है डी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज विथ द कंडीशंस y ऑफ 0 इक्वल टू 2 और y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज सिंस डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 राउंड ब्रैकेट में लिखकर बाहर क्या लिखा y लिखा इक्वल टू राइट साइड में 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और यहाँ पर लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने राउंड ब्रैकेट के अंदर दिखा है वो फंक्शन, मैंने यहाँ पर लिखते हुए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में राउंड ब्रैकेट के बाहर y है उसको हम लोग अंदर वाले राउंड ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ मल्टीपल कर देंगे, यानी कि लिखना होगा डी स्क्वायर वाई प्लस 3dy प्लस 2y, ठीक है। और राइट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज लिख देना है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर रहेगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमें टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ये वाला स्टेप अप्लाई कर देना है। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग अब दिखाएंगे, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डी स्क्वायर वाई लिखा प्लस 3 कांस्टेंट आगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या रहेगा फिर डी वाई हो जाएगा प्लस 2 कांस्टेंट लेफ्ट साइड में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 2 इज द कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग किसके लिए अप्लाई करेंगे, ये कंप्लीट फंक्शन दैट इज टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के लिए, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे याद रखो ये 2 था। नेक्स्ट स्टेप में डी स्क्वायर वाई का मतलब क्या रहेगा, सिंपली वाई डबल डैश होगा, क्योंकि कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स रहेगा, किसके लिए, वाई इस फंक्शन के लिए। तो डी स्क्वायर ऑफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली वाई डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 3 एज इट इज लिखना है हमें, वाई ऑफ या फिर सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई का मतलब क्या रहेगा, लाप्लास ऑफ वाई डैश प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई ये एज इट इज लिख देते हैं, ये एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू राइट साइड वाला पार्ट भी एज इट इज लिखेंगे फिलहाल। नेक्स्ट स्टेप पे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आता है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 ये एज इट इज लिखा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या मेंशन करना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई डबल डैश का लिखना होगा, देखो एस स्क्वायर वाई बार रहेगा माइनस एस वाई ऑफ 0 रहेगा माइनस वाई डैश ऑफ 0, ये एक सब्स्टिट्यूशन किसके लिए लिखा है हम लोगों ने, लाप्लास फॉर वाई डबल डैश, आगे ये प्लस 3 लिखने के बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर लाप्लास ऑफ वाई डैश लिखना है, दैट इज एस वाई बार आएगा माइनस वाई ऑफ 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, आगे ये प्लस 2 लिखा, प्लस 2 लिखने के बाद लाप्लास ऑफ वाई कितना रहेगा, वाई बार रहेगा, तो ये वाई बार लिख दिया, इज इक्वल टू ये 2 कांस्टेंट एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर लाप्लास अंदर के हर एक फंक्शन को जाएगा, तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या लिखना होगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है अपॉन एस क्यूब प्लस लाप्लास ऑफ टी कितना होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ 1 कितना होगा प्लस 1 अपॉन एस होगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पर लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज़ टू एन प्लस 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर n की जगह पे 2 है तो 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब लिख दिया, यहाँ पर t की जगह पे 1 है तो ये क्या लिखा 1 फैक्टोरियल अपॉन एस प्लस n प्लस 1 होता है ना, तो ये एस स्क्वायर लिखा, लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1 अपॉन एस होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गिवन कंडीशन दी थी, यानी कि देखो हमें कंडीशन में क्या दिया था, y ऑफ 0 इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है, और y डैश ऑफ 0 कितना दिया है 0 दिया है, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी। y डैश ऑफ 0 हमें 0 यूज़ करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y डैश ऑफ 0 0 यूज़ करना है, यहाँ पर y ऑफ 0 की वैल्यू यूज़ करनी है 2, ठीक है। यहाँ पर भी y ऑफ 0 जिसकी वैल्यू हमें 2 कंसिडर करनी होगी, और राइट साइड में हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे, दैट इज एस क्यूब, यानी कि हमें यहाँ पर 2 स्टेप्स अप्लाई कर देनी है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूशन कर देना है, ठीक है। देखो y ऑफ 0 कितना था 2 था, और y डैश ऑफ 0 कितना था 0 था, तो ये लेफ्ट साइड का एस स्क्वायर रहेगा एज इट इज़, ये एस स्क्वायर लिखा, ये वाई बार लिखा, माइनस y ऑफ 0 2 था तो यहाँ पर लिख देंगे 2s, ये नहीं आएगा, प्लस ये 3 वाला टर्म लिखा, एस वाई बार, ये अंदर मल्टीपल कर दिया 3 तो 3 एस वाई बार लिख दिया, माइनस y ऑफ 0 की वैल्यू 2 थी, तो ये 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6 लिख दिया,
प्लस आगे का ये 2y बार लिख दिया इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर हम लोग एलसीएम ले रहे थे और एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में टर्म कितना आ जाएगा एस क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये एस क्यूब लिखा यहाँ पर, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये क्या हो जाएगा 2/s³ प्लस यहाँ पर कितना रहेगा ऊपर s⁴ होना चाहिए, s⁴ की 5 रहेगा, नहीं वहाँ पर सिंपली s रहेगा और प्लस यहाँ पर s² आ जाएगा। ठीक है, जो एलसीएम होता है वो यहाँ पर पुट करना होता है ना, तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पर s³ अगर पुट करते तो s³/2 s ही बचेगा, यहाँ पर s³ पुट करते तो यहाँ पर s² रहेगा। ठीक है, तो ये एलसीएम अपना हो गया। तो एलसीएम वाला टर्म करने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2 + s+s² नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में देखो ये -2s है और ये -6 है, इसको हम लोग कर देंगे राइट साइड में प्लेस, और यहाँ पर y बार जो दिख रहा है ना, तो उस y बार को हम लोग लेफ्ट साइड में लेंगे कॉमन बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्या करना होगा हमें y बार कॉमन बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा सबसे पहले तो s², ये +3s और ये आगे का +2 भी लिखना होगा, तो ये +2 और लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में ये हम लोग ये 2 अंदर मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 × 4 प्लस ये 2s प्लस 2s² और अपॉन में रहेगा s³। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पर राइट साइड में हमें प्लस किसको ऐड करना होगा, ये -2s जो है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +2s लिखना होगा। उसी तरीके से ये जो लेफ्ट साइड में -6 है, इसको अगर हम लोग राइट साइड में प्लेस करें तो उसको +6 लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना है, दैट इज y बार ब्रैकेट के अंदर s² + 3s + 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट साइड में फिर से एलसीएम कितना हो जाएगा s³ ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे, दैट इज s³ और ये वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा, दैट इज 4 + 2s + 2s², ये एज इट लिखा, प्लस यहाँ पर एलसीएम सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज s × s³ कितना हो जाएगा सिंपली 2s⁴ हो जाएगा और प्लस 6s³ हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में y बार के साथ जो राउंड ब्रैकेट आया है उसको हमें राइट साइड में लेते वक्त डिनोमिनेटर में प्लेस करना होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में सिंपली y बार रहेगा, राइट साइड में न्यूमरेटर वाला पार्ट में हम लोग पावर डिक्रीज होते हुए s के टर्म लिखेंगे, यानी कि 2s⁴ पहले लिखना होगा, प्लस उसके बाद 6s³, उसके बाद लिखना हमें +2s²। ठीक है, उसके बाद आएगा सिर्फ 2s और लास्ट में आएगा +4 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये s³ तो था s³ और यहाँ से यह लेफ्ट टर्म से आया हुआ s² + 3s + 2। ठीक है, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करने से पहले हमें डिनोमिनेटर देखना होता है, वेदर द फैक्टर्स आर लीनियर रिपीटेड, ये वाली कंडीशन हमें चेक करनी होती है। तो ये ये लीनियर फैक्टर है जो कि रिपीट कितने बार हुआ है, 3 टाइम रिपीट हुआ है, और ये s² + 3s + 2 क्या इसके फैक्टर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तो s² + 3s + 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पढ़ते हैं, जिसके फैक्टर क्या आएंगे मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से मिलेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 हो या और फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 3 हो, तो 2 × 1 मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा और 2 + 1 एडिशन 3 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 2s⁴ + 6s³ + 2s² + 2s + 4, ये वाला पार्ट एज इट इज लिखा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसके फैक्टर पहले लिख देते हैं, दैट इज s + 1, दूसरे ब्रैकेट में आएगा s + 2 और यहाँ पर लास्ट में ये s³ लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना होगा, तो इसके कारण क्या लिख सकते हैं, देखो s + 1 ये लीनियर फैक्टर है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर s⁴ है और ये s + 1 ये फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है, इसके कारण हम लोग इसके साथ एक ही कांस्टेंट जोड़ देंगे, दैट इज a लिखा, a के अपॉन में हमें s + 1 लिखना होगा, प्लस देना होता है फिर आगे s + 2 इज द लीनियर फैक्टर बिकॉज ब्रैकेट के अंदर s⁴ है और ये टर्म रिपीट नहीं हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हो जाएगा। इसके कारण हम लोग उसके ऊपर b एक कांस्टेंट लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे s + 2 लिखेंगे, प्लस जैसे कि बताया था कि s ये लीनियर फैक्टर है जो कि रिपीट कितनी बार हुआ है 3 बार हुआ है, तो उसके कारण यहाँ पे क्या लिखना होगा c/s प्लस d/s² प्लस e/s³ लिखना पड़ा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड
ए बी सी डी ई इनकी क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकाल देनी है। वो वैल्यूज़ यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ये वाला स्टेप आएगा और हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए बी सी डी ई इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने वाला काम डायरेक्टली लिख दूंगा। तो इसका लिंक आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का लिंक राइट साइड के कॉर्नर में आई बटन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो। तो वो वाला मेथड समझने के बाद ही आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आई हुई है ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ए की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी -1, सी की वैल्यू मिलेगी 3 और डी की वैल्यू मिलेगी -2 और ई की वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाई बार लेफ्ट साइड में एज इट इज़ रहेगा। ए 0 प्लेस करने पर 0/s+1 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म लिखना ही नहीं है। बी की वैल्यू कितनी लिखनी है, -1, तो ये -1/s+2 लिख दिया। प्लस सी की वैल्यू कितनी कर दी है, 3/s हो जाएगा। प्लस डी की वैल्यू -2, ये माइनस आगे लिख दिया, ऊपर क्या रहेगा 2/s²। और ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 2, तो 2/s³ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले बताया था, इतना लिखने के बाद हमें टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड ये वाला स्टेप अप्लाई करना होगा। टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, इनवर्स लैप्लास फॉर वाई बार इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट आगे लिखा, इनवर्स लैप्लास फॉर ये क्या लिखेंगे हम लोग 1/s+2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 कॉन्स्टेंट आगे, इनवर्स लैप्लास फॉर क्या लिखेंगे 1/s कर देंगे, -2 कॉन्स्टेंट आगे, इनवर्स लैप्लास फॉर क्या लिखना होगा 1/s² लिखना होगा, +2 कॉन्स्टेंट आगे, इनवर्स लैप्लास फॉर क्या होगा ये 1/s³ होगा और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इनवर्स लैप्लास फॉर वाई बार क्या लिखना होगा, हमें सिंपली वाई लिखना होगा, ये माइनस साइन एज इट इज़। इनवर्स लैप्लास फॉर क्या 1/s+2 था, तो उसको क्या लिख सकते हैं e⁻²t लिख सकते हैं। प्लस ये 3 एज इट इज लिखा, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s, लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1/s, तो इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s कितना होगा, सिंपली 1 हो जाएगा। तो 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये जस्ट +3 लिखा तो भी चलेगा। आगे ये -2 एज इट इज रहेगा। 1/s/n का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है n-1 फैक्टोरियल, ऊपर होता है t⁻n-1 और नीचे होता है n-1 फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या रहेगा t⁻n-1, n की जगह पर यहाँ पे 2 है तो ये सिंपली कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और अपॉन में 2-1 फैक्टोरियल, दैट इज 2-1 फैक्टोरियल ही कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 डिनोमिनेटर लिखने की जो कोई ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, आगे ये लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा 2, ऊपर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 ही रहेगा और नीचे ऊपर t² रहेगा और नीचे 2 फैक्टोरियल, ऊपर रहेगा 2t² और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो हम लोग इसको सिंपली 2 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली t² बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखो y इज इक्वल टू, यहाँ से बचा हुआ टर्म पहले लिख देते हैं, दैट इज t², उसके बाद ये -2t लिख देते हैं, -2t लिखा, उसके बाद ये +3 लिख देते हैं और लास्ट में ये -e⁻²t। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कंसेप्ट के ऊपर सिर्फ 2 ही सम किए। अगर आज के लिए वे सम में या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी सिंप्लीफिकेशन में डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस सब करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।